गुरु वंदना से शुरू करेंगे। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुरुक्षेत्र के सद्गुरुओं को हमारा नमन। वेद व्यास जी को, भगवान कृष्ण को, सभी को हमारा शत शत नमन। नमस्ते सभी को। और आज हमारा जो गीता का अध्याय हो रहा है, आप लोग कर ही रहे हैं दूसरा अध्याय रीना के साथ, और आज उसी का ही एक और वापस से रेपिटेशन एक तरह से हम करेंगे। फिर से एक अलग तरीके से देखेंगे। चीजें तो वही हैं, वही चीज ही रहेगी, है ना। तो अगर हम देखें दूसरा अध्याय जो है सांख्य योग भगवत गीता का, उसमें मैंने यहां पर लिखा है, आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है? एक बार मैं इसको ये कर दूं, अपना स्पॉट। जूम। हाँ, देखने के लिए एक बार समझ में आ जाए। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, अब आप देखो, ये जो भगवत गीता में इसके दो जो श्लोक हैं वो सबसे प्यारे हैं। वैसे तो सब कुछ ही प्यारा है, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। और इसमें हमें पूरा का पूरा जो है ना जिस्ट सार हमें मिल जाता है भगवत गीता का। तो हमारा जो 16वां इसमें वर्स है, श्लोक है, वो हमें क्या बताता है कि सत्य क्या है, व्हाट इज रियल। ये जानना बड़ा जरूरी है, व्हाट इज रियल। जो हमारा 16वां श्लोक है, वहां पे श्री कृष्ण कहते हैं, न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। इसका क्या मतलब है कि जो सत्य है उसका अभाव नहीं है, कभी कभी भी। जो सत्य है, जो रियल है, उसकी कोई कमी नहीं है। और जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा ये श्लोक है। और वो कहते हैं, जितने भी लोगों ने जाना, जितने संतों ने जाना, ऋषि मुनियों ने जाना, उन्होंने यही जाना, एक ही बात जानी, एक ही सत्य जाना। पर वो सत्य क्या है? तो ये जो 16वां श्लोक है, ये हमें बताता है कि सत्य क्या है, व्हाट इज रियल, व्हाट इज द ट्रुथ। इजंट इट? हम सब यही तो जानना चाहते हैं कि सत्य है क्या। अगर एक छोटा बच्चा भी होगा, वो उसको भी बोले हम कि हम तुम्हें बताएं कुछ, तो बोलेगा मुझे सच जानना है ना। उसको भी झूठ नहीं पसंद, किसी को भी नहीं पसंद। तो असल में सत्य है क्या? और जब हम उस सत्य को जान जाते हैं, तो जो दूसरा सवाल आता है कि अब हमें इस संसार में भ्रमण कैसे करना है, हमें इस संसार में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये जो हमारा 47वां श्लोक है, हाउ शुड आई एक्ट इन दिस वर्ल्ड, वो आप सबको पता है, जो कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, है ना। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्लोक है हमारी भगवत गीता का, जिसमें वो कहते हैं कि कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो आज हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा अध्याय के ये दो श्लोकों को लेके ही हम समझेंगे कि सत्य क्या है, व्हाट इज रियल। और एक बार अगर मैं जान जाऊं कि वो रियल क्या है, तो फिर मुझे इस संसार में कैसे व्यवहार करना है, मेरा एक्शन क्या होना चाहिए, सही कर्म क्या है। और ये हमें क्यों जानना है, उसका रीजन भी यहाँ पे नीचे लिखा है। क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, कयास है। और उस कयास का क्या कारण है, हमारे दुख का कारण क्या है? देखो, वी आर एक्टिंग इन द वर्ल्ड टेकिंग अनरियल एज रियल। हमने जो अनरियल है, जो असत्य है, उसको सत्य मान लिया है। बस ये ही सारा हमारे दुखों का कारण है। और इसीलिए पूरी भगवत गीता में जो कृष्ण बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुम असत्य को मत सत्य मान लो,
तुम सत्य को समझो कि सत्य क्या है, और फिर तुम जो है यहां पर व्यवहार करो। फिर तुम जो भी व्यवहार करोगे, एक बार तुमने सत्य को जान लिया, फिर तुम जो भी व्यवहार करोगे वो क्या होगा, वो सही ही होगा। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम सही कर्म करें, हम अच्छे कर्म करें, हम गलत कर्म ना करें, हम पुण्य करें, हम पाप ना करें। ये बिल्कुल हमें यही चीज बताता है कि तुम एक बार सत्य को जान लोगे, फिर तुम जो भी करोगे तो क्या होगा, वो पुण्य ही होगा। जो भी होगा, तुम जो भी करोगे, तुम्हारे कर्म सही होंगे। तो कर्मों को सही करने के लिए पहले क्या करना होगा, हमारी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। अभी हमारी दृष्टि ने क्या किया है, असत को सत्य मान लिया है। तो देखो, अब जब बोला जाता है कि असत और अनरियल, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो है नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन वो नहीं है जिसको हमने वो समझ लिया है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, माया। हम सबने माया का नाम सुना हुआ है, इल्यूजन। आपको पता है ना, माया, माया का, इल्यूजन का क्या मतलब होता है, कि जो नजर आ रहा है वो नहीं है। जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हम सब लोग रिलेट कर पाते हैं, कि रेगिस्तान में बोलते हैं ना कि पानी नजर आता है, दूर से देखो तो रेत में लगता है कि पानी है, जबकि वहां पर पानी होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि वहां पर पानी है, क्योंकि हमारी आंखें क्या बता रही हैं कि वहां पर पानी है। तो हम उस पानी की तरफ दौड़ने लगते हैं, हमें प्यास लगी है और हम भागते हैं। और वहां जाते हैं तो पता लगता है कि अरे ये तो आंखों का भ्रम था, ये तो पानी था ही नहीं, ये तो रेत ही थी। अब क्या होगा, दोबारा हम जब रेगिस्तान में जाएंगे तो हमें फिर से रेगिस्तान में पानी नजर आएगा। पर क्या अब हम उसके पीछे भागेंगे? अब जब हमें एक बार समझ में आ जाएगी ये बात कि ये तो पानी नहीं है, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दिखना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार समझ लिया कि वो पानी नहीं है, वो पानी नहीं दिखेगा, पानी दिखेगा, लेकिन अब हम उसके पीछे भागेंगे नहीं। तो माया का मतलब है, जो है वो ऐसा दिख रहा है, वो चीज है नहीं। तो यहां पर भी वही है कि जो सत्य है वो हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए हमने क्या किया, जो असत्य है उसको हमने सत्य मान लिया। और ऐसा कैसे हुआ, हम जब इस संसार में पैदा हुए, आए, बड़े हुए, हमें जो सिखाया गया, बताया गया, हमारे फैमिली ने जो बताया, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें जो बताया, जो भी चीजें सिखाई गई, देखो जब जो भी वो हमें सिखाना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन बिल्कुल सही होती है। ऐसा नहीं है, हमारे पेरेंट्स की इंटेंशन कभी गलत नहीं होती, हमें कि हमें गलत बताएंगे। हमें जो सही लगता है हम वही बताते हैं। लेकिन अगर मुझे ही सही नहीं पता होगा, तो मैं आगे अपने बच्चे को सही चीज कैसे बताऊंगी? अगर मुझे असत ही सत लग रहा है तो मैं भी आगे असत को ही सत बताऊंगी ना, यही हो जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ सब लोग पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, सबका है कि बचपन से हमें बताया जाता है आप मंदिर में जाओ, आप पूजा करो, धर्म का पालन करो, कुछ ना कुछ जो भी रिचुअल्स हैं करो, व्रत करो, उपवास करो। और हम क्या बोलते हैं कि इससे भगवान खुश होंगे, या हम ये धर्म का कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं, हम इसी कारण करते हैं। या फिर हमें यह बताया जाता है कि अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक रहे, इसलिए हमें ये सब करना है। अब ये जो है ये आधा सत्य है। देखो, इन सब पूजा में, रिचुअल्स में, ये सब करने में ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली यूजलेस है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि जो उसका पर्पस है, हम असली चीज भूल जाते हैं, और हम सिर्फ बाहरी चीज में रह जाते हैं, आडंबर में रह जाते हैं, सिर्फ रिचुअल्स में रह जाते हैं, बिना जाने कि मुझे क्या करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारी जिंदगी में दुख क्यों है, कि हमने असत को सत्य मान लिया। अब अगर हम देखें धर्म का पर्पस क्या है, हमारी जिंदगी में जो भी रिलीजन है, जो भी हमें बताया गया है कि हम भगवान की भी पूजा करें या कोई भी पूजा करें, उसका मतलब किसी भगवान को खुश करने से नहीं है। उसका मतलब ये है कि मेरी जिंदगी के अंदर जो भी दुख, परेशानियां या जो अपूर्णता मुझे महसूस होती है, या मेरे अंदर जो कैओस है, सफरिंग है, वो मेरी समाप्त हो जाए। धर्म का मतलब, धर्म का पर्पस ही ये है कि मैं इस जिंदगी में यहां पर जो आया हूं, यहां पे अच्छे से रहूं, प्रॉपरली रहूं, ना कि हमेशा दुख परेशानी में रहूं। आपने देखा है सब कुछ होते हुए भी
अगर बाहर हमारा सब कुछ ठीक भी होता है, हमारे पास पैसे भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी सही चल रही है, चलो हमें कोई बीमारी भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो भी अंदर से हमेशा एक अपूर्णता महसूस होती है, अंदर से हमेशा एक लगता है कि कुछ कमी है, कुछ और पाना है, कुछ और पाना है। हर कोई कुछ ना कुछ इंप्रूव करने में लगा हुआ है। आपको नहीं लगता हर कोई कुछ ना कुछ इंप्रूव करना चाहता है हमेशा? मतलब एक सेल्फ इंप्रूवमेंट एक ऐसी चीज है जो सबको हमेशा अपील करती है। कोई अपनी बॉडी ज्यादा सही करना चाहता है, कोई अपना चेहरा सही करना चाहता है, कोई अपने बाल सही करना चाहता है, कोई अपना कॉन्फिडेंस करेक्ट करना चाहता है, कोई अपना कोई स्किल है कि मुझे खाना बनाना और बेटर आ जाए, या मुझे ये काम करना ज्यादा अच्छा आ जाए। हम हमेशा अपने आप को बस एक इम्प्रूव करने में लगे हैं। और इम्प्रूव भी हम किस उससे कर रहे हैं कि हम जब किसी और को देखते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं और हमें लगता है कि दूसरा ज्यादा अच्छा है, तो हम सोचते हैं मैं भी और अच्छा हो जाऊं, मैं भी और अच्छा। वो सेल्फ इंप्रूवमेंट। पर कितनी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट कर ले हम, फिर भी क्या पाते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ होता है कि और वो बेटर है, और उससे बेटर है। मतलब ये हमारी रेस कभी खत्म ही नहीं होती, है ना? हमारे अगेंस्ट भी हमारी रेस कभी खत्म नहीं होती। तो हमारे अंदर ये जो इतना सारा जो केओस सफरिंग रहती है कि नहीं रहती? होती है कि नहीं? होती है ना? तो धर्म का क्या मतलब है? धर्म इसी के लिए बना था कि ताकि हम उसको जान सकें, उस सत्य को जान सकें, उस रियलिटी को जान सकें, जिसको जानकर अगर हम अपनी जिंदगी को जिएंगे, बिल्कुल उसके बाद भी संसार चलेगा, आपकी फैमिली भी चलेगी, आपका परिवार चलेगा, आपके सारे जो काम है, आप जो भी प्रोफेशन में हो वो सब चलेगा, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल निश्चिंत होंगे, अंदर से अब कोई दुख नहीं होगा, अब कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? तो ये है। तो सबसे पहले क्या है? उस रियल को जानना, उस सत्य को जानना। अब हम बात करते हैं उस रियल की, वो सत्य की। देखो बहुत सिंपल चीज है, अभी भी अगर हम अपने देखें, सत्य का और असत को यहाँ पर अध्यात्म में, भगवत गीता में, वेदांत में कैसे डिफरेंशिएट किया गया है कि जो चीज भी हर समय बदलती रहती है वो असत है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जो चीज बदलती जा रही है वो असत है, वो रियल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है फिर से कि वो एग्जिस्टेंट नहीं है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन बदलती जा रही है वो चीज। अब आप देखो अपनी जिंदगी में इसी समय थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो कि क्या क्या है जो बदल रहा है, क्या क्या है? सब कुछ। आप लोग सब एग्री करते हो कि सब कुछ बदल रहा है हमारी जिंदगी में? मैं खुद ही बदल रही हूँ। है ना? सब कुछ बदलता रहता है। हम हमारा शरीर ही बदल रहा है। अगर हम देखें अपनी पुरानी फोटोज देखें, बचपन की देखें, एकदम छोटे थे तब की देखें, 5 साल पहले की देखें, तो हमें लगेगा हमारा शरीर ही कितना बदल चुका है, हम ही अलग दिख रहे हैं, है ना? हर समय बदल रहा है, हर मोमेंट हमारा शरीर बदल रहा है, हमारे रिश्ते हर वक्त बदल रहे हैं। किसी के साथ बहुत अच्छे थे कुछ समय पहले, आज खराब हो गए हैं, किसी के साथ खराब थे, अच्छे हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आज जहां पे हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है वो कल वैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना? इन टर्म्स ऑफ मनी, हम कभी लगता है हमारे पास ज्यादा है, कभी कम है, वो भी बदलता रहता है। हमारी आसपास की दुनिया, हर चीज, हर चीज, और हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे सब कुछ हर मोमेंट बदल रहा है। मतलब जब हमने ये सेशन शुरू किया था बात करनी, और अब तक में सोचो कितना कुछ बदल चुका है। इन 15 मिनट के अंदर अंदर ही आप सोच सकते हो इस दुनिया में भी कितने बच्चों का जन्म हो गया होगा, कितने लोगों की मृत्यु हो गई होगी, है कि नहीं? कितने लोग एग्जाम में फेल हो गए होंगे, कितने पास हो गए होंगे, किसी की जॉब लग गई होगी, कोई रिटायर हो गया होगा। आप सोचो सिर्फ इस पृथ्वी पृथ्वी पर इन 15 मिनट में कितना कुछ बदल चुका होगा, है कि नहीं ये बात? तो कितनी फास्ट हर चीज बदलती जा रही है। और यही जो है हमारे केओस का कारण है, यही हमारे दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं हमारी लाइफ में, कुछ चीजें हैं जो कभी ना बदले, और कुछ चीजें हम चाहते हैं बदल जाएं। और हमें लगता क्या है, जो हम चाहते हैं बदल जाए वो बदलती नहीं है। जैसे हमें कोई इंसान नहीं पसंद हमारी लाइफ में, हम चाहते हैं वो हमारी लाइफ से निकल जाए, पर वो निकलता नहीं है। किसी को हम बहुत पसंद करते हैं, हम चाहते हैं वो हमेशा में हमारी लाइफ में रहे, लेकिन वो हमेशा रहता नहीं है कि नहीं? और ये भी मेंटल होता है, सब्जेक्टिव होता है, कि हमें लगता है ये ना रहे और ये रहे, लेकिन सब कुछ बदलने वाला है, हर चीज।
सो गुड न्यूज है कि जो हमारी लाइफ में हमें नहीं पसंद वो भी नहीं रहने वाला, लेकिन बैड न्यूज क्या है, जो हम चाहते हैं रहे वो भी बदल जाने वाला है ना। तो कुछ जो बदलता रहता है। अब ये जो बदलता रहता है इसको हम सांख्य योग में बोलते हैं प्रकृति। इसको बोला जाता है प्रकृति। प्रकृति क्या है? शक्ति है, देवी है। आप लोगों ने प्रकृति शब्द सुना होगा, है ना। हम बोलते हैं हम भी जो है, ये जो हमारा शरीर है ये किसका है? ये प्रकृति की देन है। प्रकृति ने हमें दिया है ये शरीर, ये मन, ये सब प्रकृति है। जो भी चीज बदल रही है, हमारा शरीर भी बदल रहा है और मन तो उससे भी तेज बदल रहा है, बॉडी से भी तेज हमारा मन बदल रहा है ना, ये प्रकृति। और रियल क्या है, सत्य क्या है? वो है पुरुष। पुरुष क्या है? जो कभी नहीं बदलता, जो कभी भी नहीं बदलता, जो शाश्वत है, एटर्नल है, जो हमेशा था, जो है और रहेगा। और बस वही कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं भगवत गीता में इसमें, व्हाट इज रियल। वो जो कभी नहीं बदलता, अगर हम उसको पकड़ लें, अगर हम उसको जान लें और उसमें स्थित हो जाएं, जो बदल रहा है वो भी बदलता रहेगा, वो गायब नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि रेत में हमें पानी दिखना बंद नहीं हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जो बदलने वाला बाहर है वो भी चलता रहेगा। लेकिन जब हमें वो मिल जाएगा जो कभी नहीं बदलता, तो जो बदलने वाला भाग है उससे हम परेशान नहीं होंगे, वो हमें दुख नहीं देगा, वो बिल्कुल हमें सही रखेगा। और फिर जब हम एंकर्ड हो जाते हैं उस पुरुष में, उस सत्य में, उस रियलिटी में, फिर हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, क्योंकि हमारी दूसरी चीज क्या है कि मैं एक्शन कैसे करूं, मैं क्या कौन से कर्म करूं इस संसार में, फिर हमारे कर्म बिल्कुल सही होंगे, फिर हमारे कर्म और जरूरी कर्म होंगे। अभी क्या होता है, हमारे क्योंकि हमें सत्य का पता नहीं है और हमने जो अनरियल है उसको रियल मान लिया है, और इसलिए अज्ञान के कारण हमने बहुत सारे कर्म अपने ऊपर ले लिए। हम जिनको बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम जिनको बोलते हैं अरे ये तो करना ही पड़ता है, ये तो ऐसा होना ही होता है, वो इसीलिए हमें दुख देते हैं क्योंकि वो हमने बिना जाने उनको पकड़ लिया है, ले लिया है। लेकिन जब मैं अपने को स्वयं को जान जाता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं सिर्फ जो मेरे को सही लगता है, जो मेरे अंदर से आता है, जिसमें मुझे फल की इच्छा नहीं होती, मैं वही कर्म करता हूं। देखो हमारा दूसरा श्लोक क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फल, कर्म करना मेरा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा पाना मेरा अधिकार नहीं है। करेक्ट। अब ये कैसे होगा? आपने सोचा है कि आप कैसे वो कर्म करोगे कि आप फल की इच्छा ना करो? ऐसा कभी होता है? हम तो हर कर्म इसीलिए करते हैं कि हमें कुछ चाहिए होता है। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, ताकि तुम एग्जाम्स क्लियर कर लो, ताकि तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए। तो हर चीज किससे अलाइंड है? फल से ही अलाइंड है कि नहीं? हम रिजल्ट्स के लिए ही कर रहे हैं। तो कैसे होंगे वो मेरे कर्म जहां पर फल की इच्छा नहीं होगी? तो ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। जब मैं सत्य को जानूंगा, फिर मैं कौन से कर्म करूंगा? फिर मैं जो स्वधर्म है वो कर्म करूंगा। अपने आप ऑटोमेटिकली हम स्वधर्म पे आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? एक है सत्य को जानना, फिर है सही कर्म करना, और सही कर्म कौन से होंगे? जो मेरे स्वधर्म से आएंगे, जहां पर एक्शन अपने आप में ही मेरे लिए कंप्लीट होगा। मुझे ये नहीं होगा कि मुझे अब इस एक्शन से रिजल्ट क्या मिलने वाला है। अभी स्वधर्म का भी रीना ने आप सबको बताया होगा। तो स्वधर्म क्या होता है, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पर हम छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज एक गार्डन है, उस गार्डन में सूरजमुखी का फूल भी खिला हुआ है, उस गार्डन में एक गुलाब भी खिला हुआ है, और उस गार्डन में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है जिसपे कोई फूल नहीं है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि गुलाब का फूल जो है वो देखता है सूरजमुखी के फूल को, वो बोलता है अरे ये कितना बड़ा है, मैं कितना छोटा हूं, है ना। और वो सोचता है कि मैं सूरजमुखी का फूल हो जाऊं, मुझे सूरजमुखी का फूल होना चाहिए। और सूरजमुखी का फूल गुलाब के फूल को देखता है, बोलता है कितना सुंदर है, इसमें कितनी खुशबू है, मुझे गुलाब का फूल हो जाना चाहिए। और उधर से आम का पेड़ देखता है, वो बोलता है कि ये तो अरे कितने सुंदर फूल हैं, मैं तो इतना बड़ा पेड़ हूं, मेरे ऊपर तो ऐसे कोई सुंदर फूल है ही नहीं, मुझे ये फूल हो जाने चाहिए। या फिर ये फूल सोचते हैं कि हमें ये नहीं होना चाहिए, हमें आम का पेड़ होना चाहिए।
समझ रहे हो? अब हम लोग भी क्या करते हैं, आप देखो हमारी लाइफ में जो दूसरे लोग कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो हमें बड़े नजर आते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनके जैसे हो जाएं। हम किसी और को देख के अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमें बोला जाता है तुम डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या तुम ब्यूरोक्रेट बन जाओ या एमबीए कर लो। जो भी देखो वो कितना अच्छा कर रहे हैं, वो कितना अर्न कर रहे हैं, तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो हम उसके पीछे लग, मतलब हो सकता है मुझे गुलाब का फूल होना था, लेकिन आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, ज्यादा सूरजमुखी का फूल चल रहा है। तो मुझे बोला जा रहा है कि तुम सूरजमुखी का फूल हो जाओ, और मुझे भी लगता है मुझे सूरजमुखी का फूल हो जाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम वहां पर आने लगती है, ये चीज। तो स्वधर्म क्या है कि मैं जो भी हूं, मैं वही हो जाऊं। अगर मैं गुलाब का फूल हूं तो मैं गुलाब का फूल ही बनूं, सूरजमुखी बनने की कोशिश मत करो। और वो कैसे होगा, वो कैसे मैं जानूंगा? कि मैं देखूं अपने आप में कि क्या है जिसको करने के लिए मुझे किसी को कहना नहीं पड़। ये लोग, आप ये एक्सरसाइज आप एक छोटी सी कर सकते हैं कि आप सब चीज एक बार थोड़ी देर बैठ जाएं और छोड़ दें कि हमें दुनिया ने क्या बताया है। हमें दुनिया में किसी, कोई जानने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मुझे जज करने वाला नहीं है। मेरा समय सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है, और मुझे कोई जज नहीं करेगा। अब मैं क्या करना चाहती हूँ? ना मुझे इससे कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, ना मुझे इससे पनिशमेंट मिलने वाली है, ना मुझे इसमें कोई प्रेज करने वाला है कि तुमने बहुत अच्छा किया, ना मुझे इससे पैसे मिलेंगे इसको करने से। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? जब जिस दिन हमें वो समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरी एनर्जी इस तरफ जा रही है, इसके लिए मुझे कोई कह नहीं रहा, वो मेरा स्वधर्म है। और जब हम उस स्वधर्म पर चलते हैं ना, तब हमें इसको भी जानने में, जो रियल है सत्य, सत्य को जानने के लिए स्वधर्म पे चलना भी बहुत जरूरी होता है। देखो ये साइकिल है। एक है कि मैंने स्वयं को जाना, इससे मेरा राइट एक्शन होगा और राइट एक्शन मुझे स्वधर्म पे ले जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? अगर मैं स्वधर्म में चलूंगा, अगर मैं अपने स्वधर्म में स्थित हो जाऊंगा, तो मेरा एक्शन राइट होने लगेगा और मैं धर्म की तरफ, जो रियल है वो मेरे लिए जानना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ से चलता है साइकिल। हम ऐसे भी चला सकते हैं और ऐसे भी चला सकते हैं, जैसे भी हमें इस चीज को सूट करे। लेकिन हमारे लिए जानना कि मेरा स्वधर्म क्या है। और ठीक है, हमने आज हमारी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, हम हर चीज नहीं छोड़ सकते। कम से कम कुछ समय हम निकाल सकते हैं जहां पे अपने स्वधर्म को फॉलो करें। कम से कम रोज 1 घंटा या हफ्ते में 1 दिन कुछ तो हम समय निकाल सकते हैं जहां हम बोले बस ये काम मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, अपने स्वधर्म को फॉलो करने के लिए, किसी और को दिखाने के लिए। आजकल आपने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो रेसिपीज शेयर कर रही हैं, लेडीज, मतलब गांवों से, कहीं से भी। कोई आर्ट सिखा रहा है, कोई आपको यही बता रहा है कि साड़ी कैसे पहनते हैं। और डॉली जैन तो आप सबको पता है कितनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है सिर्फ साड़ी पहनना वो करने में, है ना? ये क्या है? ये स्वधर्म है कि नहीं? कि आपको एक कोई काम करना इतना अच्छा लगता है कि आप उसमें पूरी तरह, ठीक है आपको हो सकता है उसके लिए प्रेज भी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको अच्छा लगता है वो चीज करना। तो जो भी चीज मुझे अच्छी लगती है, क्या मैं वो कर रहा हूं? क्या मैं उसमें समय डाल रहा हूं? या मैं पूरा टाइम सिर्फ जो सोसाइटी ने बताया है उसको सच मान के चल रहा हूं? जब तक हम उसके अंदर रहते हैं तब तक हमारी जो जर्नी है वो फिर परेशानी और दुख वाली चलती है, वही। और हमें क्या बताया जाता है? देखो, इज्जत जो है ना वो बहुत जरूरी है, घर की इज्जत जरूर बना के रखना। तो हमने क्या कर दिया, इज्जत को रियल बना लिया। इज्जत रियल चीज है ना? पैसा बहुत रियल चीज है। जिस भी चीज को हम रियल बनाएंगे, हमारी लाइफ उसके अराउंड घूमनी शुरू हो जाएगी। और हमें जानना क्या है जो सच में रियल है, जो कभी नहीं बदलता, और वो हर समय हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। अभी मैं एक बार यहाँ पे पॉज कर लेती हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो आप लोग ये टॉपिक कर ही चुके हो, और फिर और समझ लेंगे इसमें कुछ होगा तो। दीदी, आई हैव क्वेश्चन। यस श्वेता। सो दीदी, जैसे आपने बोला कि सत्य को जानने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम व्रत वगैरह करते हैं या नॉर्मल अपनी पूजा पाठ करते हैं, सो और क्या करें कि हम सत्य को जान सके?
स्वधर्म को जानना इज वन थिंग, which I think I am in the process, but I think it will take time. So श्योर। I'm working on that. But उसके अलावा how can you know what is that real thing? Yeah. राइट, राइट। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, पहली चीज तो तुमने बोली कि जैसे हम व्रत वगैरह तो करते हैं, क्या व्रत सत्य को जानने के लिए कर रहे हो? पहले तो अपने आप को सोचो, इस बात को क्वेश्चन करो कि ये जो मैं व्रत करती हूँ, कोई भी व्रत, सोमवार का, मंगलवार का, एकादशी का, चौथ का, जो भी व्रत है, उसका पर्पस क्या है? ये कहाँ से आया? अपने आप को सवाल ये करना बहुत जरूरी है। क्यों कर रहे हैं आप? जानो, इज इट कि आप किसी, ज्यादातर हम चीजें जो करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, वो कहीं ना कहीं या तो आते हैं हमारे ग्रीड या डिजायर से कि ये करने से मुझे कुछ मिलेगा, या फिर आते हैं फियर से कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अगर ये कारण है, अगर डिजायर या फियर से मैं कोई भी चीज कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए, मुझे ये जानकारी अपने आप होनी चाहिए कि मैं ये किस कारण से कर रहा हूं। तो ये मैं सबके लिए बोलूंगी, आप जो भी कर रहे हो, कोई भी पूजा पाठ व्रत करते हो, पहले तो समझो इस चीज को, अपने लिए क्वेश्चन करो खुद को। आप जान सकते हो कि क्या ये सच में मैं किस लिए कर रहा हूं? इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा हूं, किसी डर के कारण कर रहा हूं, या मुझे लगता है कि इससे मैं सत्य को जान पाऊंगा? क्या ये सत्य को जानने के लिए है ना? पहले तो ये समझना, क्योंकि हमें वो भी निकालनी है, वो चीजें जो हम उसके लिए नहीं कर रहे, जो सत्य के लिए नहीं कर रहे हैं, वो चीजें भी कम करनी। ठीक है। दूसरा, हम सत्य के लिए क्या करें, तो वहां पे आ जाती है हमारी साधना, जो भी प्रैक्टिस। जैसे आप लोग सब क्रिया योग कर रहे हो, क्रिया योग क्या है? वो भी सत्य की तरफ जाने का ही एक रास्ता है। कैसे? क्योंकि हम एक तरह से ब्रीदिंग करते हैं। जब हम एक पर्टिकुलर वे में ब्रीदिंग करते हैं, उससे हमारा जो नजरिया है, हमारी एनर्जीज चेंज होती हैं। उस एनर्जी के चेंज होने से हमारे ब्रेन सेल्स खुलते हैं, जिससे हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है जिंदगी को देखने का। जब वो पर्सपेक्टिव एलैबोरेट होता है, जब हमारी सोच खुलती है, समझते हैं, तो हम उस सत्य को देखने के काबिल हो जाते हैं। फोन का स्टैंड। एक और तरीका मैं ऐसे बता सकती हूँ, जैसे आप सबको पता है कि क्रिया योग में हमारा ध्यान कहाँ रहता है? तीसरी आंख पे, है कि नहीं? हम एक्सरसाइजेज में भी थर्ड आई पे ध्यान देते हैं, प्राणायाम में भी थर्ड आई पे ध्यान देते हैं, और फिर हम जब क्रिया की सांस करते हैं तब भी हमारा ध्यान यहाँ होता है। तो और ये दो आंखें बंद होती हैं। तो जब हमारी एनर्जी इन दो आंखों की तरफ जानी बंद कर देते हैं, हम इन आंखों को, और इधर फोकस करते हैं, तो वो सारी एनर्जी हमारी यहां जानी शुरू हो जाती है। अब देखो, हम अपनी आंखों से बहुत एनर्जी लीक आउट करते हैं, हमारी आंखें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अंदर लेती हैं और प्रोसेस करती हैं। तो जितना हम इसको बंद करके यहां लेके जाएंगे, और जब हमारी ये आंख खुलती है, ये वाली, ये थर्ड आई का खुलना ही होता है कि फिर हम उस सत्य को बिल्कुल बराबर, जिसको बोलते हैं ना साक्षात्कार, उस सत्य का कर पाते हैं। कब कर पाते हैं? ये खुलने से। और जब हमें वो सत्य नजर आता है बिल्कुल सामने, तब हमें एकदम क्लियर हो जाता है कि ये जो मैंने अभी तक जान रहा था, या ये जो मैं इन दो आंखों से या इन पांच इंद्रियों से जान रहा था, वो असत था। उस असत को ही मैंने सत्य मान लिया था। फिर से बात कहाँ आ रही है? रियल क्या है? कि मैंने अभी अनरियल को रियल मान लिया है। यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है। तो क्रिया आप कर ही रहे हो, ये एक तरीका है। दूसरा होता है कि कौन है, बार बार एक चीज को क्वेश्चन करना, सेल्फ इंक्वायरी। यहाँ पे आप लोग सब क्रिया योगी हो, आपको जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं सिर्फ एक शेयर कर रही हूँ कि हर समय कौन है जो जान रहा है कि ये हो रहा है। अभी आप देखो, ये सेशन आप अटेंड कर रहे हो, इस सेशन में आप बैठे हुए हो, आप अटेंड कर रहे हो, ये शरीर है, ये मन है, भावनाएं चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, हमें पता है सब कुछ बदल रहा है, पर कौन है जो जान रहा है इस सब को? कोई तो है ना जो जान रहा है इसी वक्त कि हाँ, ये शरीर इस समय बात कर रहा है, या सुन रहा है, या विचार चल रहे हैं, या भावनाएं हैं। ये हमें थोड़ा बैठ के करना पड़ता है जब हम इसकी सेल्फ इंक्वायरी करते हैं। ये भी एक तरीका होता है। तो इंक्वायरी करते 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 हम किस पे पहुंच जाते हैं? वो जो मैं ऑलरेडी हूं, वो भी मेरे अंदर ही है, वो सत्य मेरे ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। तो अलग अलग तरीके हैं उसी सत्य तक पहुंचने के, और वही सत पुरुष है। उसको ही सांख्य योग में पुरुष बोला गया है, और जो बदल रहा है प्रकृति।
जैसे बोलते हैं ना, भागवत में बोलते हैं कि एक ही पुरुष है जो कृष्ण है ना, एक ही पुरुष है। मीरा ने बोला है ना, एक ही पुरुष है। तो एक ही पुरुष का क्या मतलब है? यहाँ पे पुरुष मतलब वो मेल जेंडर की बात नहीं हो रही। यहाँ पे पुरुष का मतलब हो रहा है वो स्थिति, वो स्टेट जहां कुछ नहीं बदलता। दीदी आई हैव क्वेश्चन। ये जो हम व्रत करते हैं, ये कृष्ण से मिलने का भी एक, अभी तक तो जो माइंड में था भाई भक्ति करेंगे तो शायद कृष्णा के और पास पहुंच पाए, तो ये भी रियल है अनरियल है, वी डोंट नो। ओके, देखो, अगर वो इंटेंशन है कि हम कृष्ण के पास पहुंचना चाहते हैं उस व्रत को करके, इंटेंशन बहुत अच्छी है। किसी और, क्योंकि बोलते हैं ना कि देखो, एक है कि मैं व्रत कर रहा हूं किसी इच्छा के लिए, जो इच्छा कौन सी है? सांसारिक इच्छा है। और एक इच्छा है उसको पाने की इच्छा। तो वो इच्छा जो होती है वो सात्विक इच्छा बोली जाती है। ठीक है। अब फिर ये देखना है कि अगर मैं उसको पाने के लिए ये व्रत कर रहा हूं, तो उस व्रत में मेरा ध्यान कहाँ रहता है? जब हम भक्ति की बात करते हैं ना, तो ध्यान क्या सचमुच मेरा कृष्ण में रहता है, क्योंकि वो सुमिरन रहता है, या मैं सिर्फ एक रिचुअल कर रहा हूं ये कह के, लेकिन ध्यान कहाँ है? मैंने रखा हुआ तो व्रत है, लेकिन ध्यान है कि अच्छा खाने का समय कब होगा, या भूख ज्यादा ही लग रही है। देखो उपवास का, देखो हम इसको उपवास भी बोलते हैं, एक तो हम बोलते हैं व्रत, एक बोलते हैं उपवास। अब इनके मतलब समझ लेते हैं। देखो, उपवास का मतलब होता है ऊपर में वास, ऊपर वास करना। मतलब जो वो स्थिति है जहां पर कृष्ण है, कृष्ण तो मतलब एक टाइटल दिया है, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो शिव भी हो सकते हैं, हम उसको एब्सोल्यूट, उसी को रियल बोलते हैं, उसी को सत्य बोलते हैं, है ना। कि मेरा जब वहां पे मैं वास करने लगता हूं तो बाकी सब चीजें अपने आप छूट जाती हैं। तो मेरा नेचुरली जो माइंड है वो उधर ही रहता है। आपने देखा है कभी हम बहुत बिजी होते हैं किसी काम में, या इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें भूल जाता है कि हमें खाना भी खाना है या कुछ और काम करना है, सब कुछ भूल जाते हैं, खाना भी भूल जाते हैं। वो है असली उपवास। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और उससे मैं कृष्ण के पास चला जाऊंगा, या कृष्ण मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन ध्यान खाने में ही जा रहा है कि मैं क्या बनाऊंगी या कब खाने का समय होगा, तो यहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है ना। तो यह है उपवास। और व्रत क्या होता है? व्रत हमें इसलिए दिए जाते हैं दृढ़ निश्चय के लिए, ताकि हमारी विल पावर बढ़े, कि मैंने आज डिसाइड किया कि मैं नहीं खाऊंगी। तो ये क्या हो रहा है? इसका भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मेरी विल पावर को बढ़ाएगा। और वो विल पावर भी बड़ी जरूरी होती है बढ़ानी। और मैं तो बोलूंगी, बजाय कि मैं पूरा दिन का व्रत रखूं और पूरा दिन खाने के बारे में सोचती रहूं, उससे मेरी विल पावर नहीं बढ़ेगी। उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं 4 घंटे का ले लूं, 2 घंटे का ले लूं, कि चलो सिर्फ 2 घंटे, थोड़ी देर के लिए। देखो विल पावर क्या होता है? जब हमारा सक्सेस होता है, ये बहुत डीप साइकोलॉजिकल चीज है, कि अगर मैंने कोई प्रण लिया, चाहे 15 मिनट का लिया या 15 घंटे का लिया, और अगर मैंने वो प्रण को कर लिया पूरा, तो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ मैंने ये सोचा था और मैंने कर लिया। जो माइंड है ना, माइंड के अंदर लगता है कि हाँ मैंने ये कर दिया। और वो चीज हमें आगे साधना में भी बहुत काम करती है, बहुत हेल्प करती है, वो जो प्रण लेना। और जब भी हम प्रण लेते रहते हैं रोज रोज और उसको पूरा नहीं कर पाते, तो हमारे माइंड में एक छेद हो जाता है, हमारे माइंड में हमारा खुद का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जिससे हमें ही प्रॉब्लम होती है। जितना हम सक्सेस फैक्टर बढ़ाते जाएंगे ना माइंड में, इसलिए मैं एक और चीज बोलती हूँ, ये हम लोगों ने भी एक और गीता सेशन में किया था, कि कोई भी ऐसे प्रण मत लो जो आपको पता है आप पूरा नहीं करना चाहते और आपके स्वधर्म के अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठना, हर कोई सुबह नहीं उठ सकता, मैं ही नहीं उठती हूँ सुबह। तो अगर मैं रोज सोचूं कि नहीं मैं कल 4 बजे उठूंगी, और मैं हर रोज मुझे पता है मैं 4 बजे नहीं उठूंगी, तो मैं क्या कर रही हूं? अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करती जा रही हूँ हर रोज। मेरे माइंड को क्या मैसेज मिल रहा है? कि मैं ये पूरा नहीं कर पाती। समझ रहे हो इस बात को? और जितना मेरा वो डाउन होता जाएगा, फिर जो मुझे स्टेप्स लेने होंगे उसके प्रति जो मैं करना चाहती हूँ वो भी नहीं कर पाऊँ। मोनिदी, इसकी लाइन जीरो डाउन करें तो कैन इट कम डाउन टू कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, कॉन्शियसनेस में हमेशा अलर्ट रहना। वेदर यू आर फास्टिंग, आप व्रत कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो, आप स्मरण कर रहे हो, आई थिंक कॉन्शियसली अवेयर रहना ऑफ द फैक्ट दैट आई
उसको हम कैसे भी रख सकते हैं, आई एम नॉट दिस बॉडी, या फिर एक पराशक्ति या कृष्ण, कुछ भी। आई थिंक इट्स जस्ट कॉन्स्टेंट रिमेम्बर। व्रत भी अगर हम कर रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट यू नो दैट आप खाते हो, आप अपनी रेगुलर रूटीन से थोड़ा डिफरेंट हो, तो दैट अवेयरनेस कम्स, एंड प्लस यू वेट फॉर दैट डे, अगेन यू आर कनेक्टिंग टू द सुपर सोल और द कॉन्शियसनेस प्योर, सो दिस वे यू रियलाइज। आई बिल्कुल। वुड लाइक टू शेयर एक छोटा सा चीज आई रेड Sure. इन श्रीमद् Yeah. भागवतम। इट विल टेक टाइम इफ यू अलाउ मी, इट जस्ट वो टॉपिक हिट कर गया तो आई जस्ट टुक आउट द पेज। Okay, sure. I think 2-3 points. I'll हाँ just हाँ हाँ, sure. it surprises me how everything they are saying the same thing everywhere. आप श्रीमद् भागवतम पढ़ लो, आप गीता पढ़ लो, आई डोंट नो, और तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, आई एम श्योर उसमें भी सब में एक ही बात कह रहे होंगे। इसमें कपिल देव और देवहूति का संवाद है, जिसमें वो सांख्य योग समझा रहे हैं देवहूति को कपिल देव। तो उसमें वो यही पूछ रही हैं अपने बेटे से, कपिल देव से, कि पुरुष प्रकृति एक है, जैसे रस और जल एक होता है, उनका स्वाद आप अलग नहीं कर सकते। तो वैसे ही आप मुझे जो रियल को पहचानने की बात कर रहे हो, ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। मैं रियल को कैसे जानूं? पुरुष प्रकृति तो बिल्कुल मिले हुए हैं, वो कभी अलग हो ही नहीं सकते। उन्होंने छोटी सी बात कही है कि उन्होंने बोला है कि आप जब बहुत सारे तरीके बताएं जिसको जिस लेवल पे क्लिक कर जाए, बहुत समय तक भगवत कथा का श्रवण करने से, क्योंकि उससे भी आप एसोसिएटेड रहते हो शायद, बहुत समय से भगवत कथा का श्रवण करने से, मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व का साक्षात्कार करने वाले मेरे ज्ञान से, तत्व का साक्षात्कार, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट तत्व जो बेसिक है, प्रबल वैराग्य से, या फिर व्रत नियम आदि सहित किए हुए मेरे ध्यान से, व्रत नियम बोला है लेकिन विद मेरे ध्यान से, चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति मतलब अविद्या धीरे धीरे लीन हो जाती है और आप रियल को देख सकते हो। तो हाउ ब्यूटिफुल इट इज, एवरीवेयर इट इज स्टेटेड द सेम, पर हम पकड़ नहीं पाते हैं, आई फील। एंड विद दीज कन्वर्सेशंस, देखिए अब ये पढ़ के मैं आज रख देती, लेकिन बिकॉज वी आर टॉकिंग, हाउ डीपली इट गोज इन, दैट इज माई रियलाइजेशन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Sure, thank you for sharing that, Shalini. That was very beautiful. बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हर जगह एक ही बात बोली जा रही है और हर चीज का पर्पस वही है, लेकिन हम क्यों नहीं जान पाते, क्यों नहीं पकड़ पाते? जो आपने सवाल पूछा बिल्कुल सही पूछा, इसलिए क्योंकि हमारा देखो, हमारे ब्रेन जो है ना, हम कहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से या हृदय से? अभी वो हमारा उतना डेवलप्ड होता नहीं है, वो रेडी नहीं होता उस चीज को कैच करने के लिए। इसीलिए हम जब साधना की बात करते हैं बार बार, कि जब हम साधना करते हैं तो हम उस चीज को बहुत आराम से पकड़ पाते हैं। और फिर क्या होता है, साधना करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब आपको किसी को बाहर से बताना भी नहीं पड़ता, ये सब चीजें हमें ना पढ़नी पड़ती है ना बतानी पड़ती हैं, वो अंदर से अपने आप रिवील हो जाती हैं। एवरीथिंग इज रिवील्ड टू यू इनसाइड। जैसे मुझे जब सपोज सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, अब मुझे कोई बाहर से तो नहीं बताएगा ना तुम्हारे सर, मुझे खुद को पता पड़ रहा है ना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, अपने आप पता पड़ता है ना अंदर से। बिल्कुल इसी तरह से ये जो ज्ञान है, ये जो सत्य है, ये जो रियल है, हमारे अंदर ही रिवील हो जाता है। अंदर जिन्होंने भी जाना है, सबने यही जाना है कि वो अंदर से रिवील होता है, आपको रिवील किया जाता है वो चीज, है ना। इसीलिए हम बार बार साधना की बात करते हैं। लेकिन हम क्यों ये कॉन्वर्सेशंस भी करते हैं, ये सारे सत्संग करते हैं? ताकि हम वो साधना करते जाएं, ताकि हम इंस्पायर्ड रहें। और ये जो जितनी भी ऐसे आपने चीजें पढ़ी, यहाँ पे 5-6 चीजें जो उस वार्तालाप में है, वो क्या है? ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ करना है, हर एक के लिए अलग अलग। किसी के लिए, किसी को तत्व बुद्धि से तत्व जानने से होगा, किसी को भक्ति करने से होगा, किसी को पढ़ने से होगा, किसी को व्रत उपवास करने से होगा, है ना। हर किसी के लिए अलग। बट उसमें रिमेम्बरेंस जरूरी है, आप भूल जाते हो आपका बेस जो था। हाँ, और आप अब वो रिमेम्बरेंस भी क्या होता है, जब हम तत्व से जानते हैं ना शालिनी, वो रिमेम्बरेंस अपने आप होने लगता है। सुमिरन जो बोलते हैं ना, वो आपको करना है, क्योंकि जब हम करेंगे तो हम कैसे कर रहे हैं, शुरू में हम एज अ साधना कर रहे हैं, बाद में वो अपने आप, इट नेचुरली हैपेंस, इट स्टार्ट्स। दीदी यहाँ पे वही पानी वाला एग्जांपल है ना, कि पानी पीने से प्यास बुझती है, हाँ, पानी 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 को देखने से प्यास नहीं बुझती। यानी बिल्कुल कि जो इसके, जब उसको अनुभव कर लेता हो, फिर तो आपको याद थोड़ी रखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके उसमें आएगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, नहीं समझ आता था, ये सब चीजें ऊपर से जाती थी, तो सेशन अटेंड करते थे, फिर एक एक्सपीरियंस हुआ, उसे वो जो क्लैरिटी आई ना, उसके बाद तो पढ़ने की ऐसे लगता था कि नीड ही नहीं है, वो सब समझ आने लग गया। फिर वो कॉन्शियसनेस अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है आप काम कर रहे हो, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड तो वो है आपके साथ,
किसी टाइम ये संसार हावी तो नेचुरली हो जाता है, लेकिन वो रिमेम्बर तो वो तो है ही है ना, आपके साथ परमानेंट है। आप थोड़ा सा भी वो करो तो मतलब भूलना थोड़ी पड़ता है। अब मेरी मम्मी है, मुझे पता है, मुझे भूल थोड़ी जाऊंगी। अगर मैं किसी और के साथ रिलेशन रख रही हूँ या अपने हस्बैंड है, कुछ है, फैमिली है, माँ तो माँ ही ना, वो है ही है ना। मतलब ऐसे वो सत्य जब पता लग जाता है, पता लगता है वो तो हम ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो है। तो ये जानने से होगा, जैसे मानना और जानना, दीदी मैं बोल रही थी ना आपको, इसमें भी हाँ बता हाँ, दो थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही एग्जाम्पल रीना तुमने दिया कि यही होता है जो हम बाहर से करते हैं। जब तक हम सोच कर रहे हैं, देखो बुद्धि हम्म। बुद्धि भी असत में आती है। ओके, अगर हम बाकी सब चीजें लें, हमारा शरीर लें, हमारे मन लें, हमारे विचार भावनाएं, और हम बुद्धि को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि नहीं देते हर कोई, क्योंकि इस संसार में चलने के लिए बुद्धि की बहुत जरूरत है। और ऐसा नहीं कि बुद्धि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है कहाँ पे, असत में ही आ रही है। तो बुद्धि से जब तक हम सोच सोच के कर रहे हैं, तब तक हम क्या कर रहे हैं, हम मान कर रहे हैं। वो मानना साधना का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो पहुंचना नहीं है। होगा कैसे, जब अनुभव में, जैसे मुझे इन दो आंखों से अभी आप लोग ऐसे नजर आ रही है, पिक्चर नजर आ रही है, उतना क्लियरली जब मुझे इस आंख से वो सत्य नजर आ जाएगा, वो रियल नजर आ जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, वो जानना हो जाएगा। वो मेरा अपरोक्ष अनुभूति जो बोलते हैं ना, कि बिल्कुल मेरा मेरा खुद साक्षात्कार है मेरी आंखों से। वो फिर उसके बाद वो कभी नहीं भूलता, फिर आप कुछ भी करो, उसके बाद वो रहता ही रहता है। आपको एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता है ना। वो कैसे होगा, वो साधना से, और जरूर हो जाएगा साधना से। बस आप साधना करते जाओ, जो आपको बताई गई है ना कैसे करनी है, होना ही होना है फॉर श्योर। इसमें मुनि आपका एग्जाम्पल वो भी बहुत अच्छा है, कश्मीर और उसका। अब जैसे जानना और मानना ये ना कि मैं कश्मीर गई हूँ, मान लो आप नहीं गए, तो आप कश्मीर को जानते हो। कोई आपसे पूछेगा कश्मीर कहाँ, आप कहोगे नॉर्थ में है, ऐसे ऐसे है, बहुत सुंदर है, कुछ है। लेकिन कोई मेरे से पूछेगा तो मेरी आंखों के आगे तो पिक्चर आ जाएगी ना, क्योंकि मैंने कश्मीर को देखा हुआ है। बिल्कुल कश्मीर देखा तो वो पिक्चर आ गई। तो मैं तो पूरी डेफिनेट हूं ना, और मैं गलत भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। प्रोक्ष है, मतलब मैं उसको कैसे गलत नहीं बता ही नहीं सकती। ये हाँ, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, ये सबसे अच्छा बिल्कुल मतलब टॉपिक है। कई हाँ बार हम बुद्धि से सोचते थे यार मैंने तो पढ़ा है बहुत, मुझे पता है सब। और जैसे हम दीदी यहाँ पे सेशन लेते हैं, तो कहेंगे जी ज्ञान तो बहुत आया हुआ है व्हाट्सएप पे। अरे ज्ञान तो हर जगह है, हर बंदा ज्ञान दे रहा है। मतलब ज्ञान लेना और ज्ञान पे उतरना, दोनों में बहुत फर्क है, दिन रात, मतलब जमीन आसमान का। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और क्या होता है, जैसे हर मार्ग पे कोई ना हम बोलते हैं बाधाएं होती है हर मार्ग की। क्रिया मार्ग की भी बाधा है। क्रिया मार्ग की बाधा क्या होती है, जैसे कभी कोई इस तरह का अनुभव हो जाता है, बहुत मिस्टिकल, बहुत अद्भुत अनुभव, और क्या लगने लगता है साधक को कि बस वो अनुभव ही सब कुछ है, वही सत्य है। देखो क्या होता है, हमारा माइंड, हमारी बुद्धि भी इस रियल को, इस सत्य को ढूंढ रही है। वो चाहती है कि मैं उसको जान लूं। तो वो क्या करती है, जो उसको सबसे बड़ी चीज लगती है ना, उसको लगता है यही सत्य है, यही सत्य है ना। उसको भी जल्दी होती है कि वो कर दे। और ज्ञान में सबसे बड़ी जो बाधा आती है, जो बहुत बड़ी बाधा है, कि बुद्धि को क्योंकि पूरा विश्वास होता है कि हाँ ये देखना, या मैं सुमिरन में रहूं, ये चीज जो है मैंने जान लिया कि वो सत्य है, जो बदल नहीं रहा, वो उसको सोचती है कि मैंने जान लिया, जबकि वो माना हुआ होता है। ठीक है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि साधना और गुरु की बहुत जरूरत है, क्योंकि गुरु आपको बता पाएगा, वो जान पाएगा, वो देख पाएगा कि नहीं तुमने अभी तक जाना नहीं है, अभी तुम मान के बैठे हुए। इसलिए ये जानना और मानना, मतलब ये बहुत बारीक है, बहुत बारीक। बुद्धि को बहुत जल्दी रहती है, वो चाहती है कि मैंने जान लिया। तो इसीलिए साधना और गुरु। अगर देखो हम ये दूसरे अध्याय के ये सिर्फ 2 श्लोक भी समझ लेना, तो पूरी गीता का सारा है ये। सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, सब कुछ। बस इतना ही जानना है कि सत और असत क्या है। सत असत जहां समझ गए, और फिर कर्म जो है वो सत्य के हिसाब से करने। और फिर सत्य के हिसाब से जब कर्म करोगे तो कैसे होंगे, वो स्वधर्म ही होगा, वो सही कर्म ही होगा। वहां पे कुछ अधर्म होने का, कुछ गलत एक्शन होने का सवाल ही नहीं। और फल तो आपको, फल कुछ रहेगा ही नहीं, कोई फल नहीं रहेगा, कोई इच्छा रहेगी ही नहीं, आप कुछ भी फल के लिए नहीं करोगे। और फिर ऐसा हो सकता है आपका उपवास हो कि आप खूब बैठे हुए हो पार्टी में और खूब खा रहे हो,
और फिर भी ये बोल सकते हैं कि आप उपवास में हो। आपको पता है ना, एक कहानी है कि एक बार इधर कहाँ पर, मैं जगह का वो भूल गई हूँ। एक मुनि आए, तो वो नदी थी और एक मुनि वेद व्यास जी आए, वो वहां पे दूसरी जगह पे थे। तो और इधर कृष्ण थे और रुक्मणी ने बोला, हाँ द्वारिका जी की बात है। तो रुक्मणी ने बोला कि अरे वो वेद व्यास जी आए हैं, तो वो उस तरफ रुके हुए हैं, मैं उनके लिए खाना लेके जाना चाहती हूँ। तो मैं वहां पे, लेकिन नदी है बीच में, तो मैं कैसे लेके जाऊं? तो कृष्ण ने बोला ऐसा करना, नदी को बोलना कि ये जो खाना है, अरे यार मैं भूल गई स्टोरी क्या थी। किसी को याद है ये वाली स्टोरी? रीना तो हाँ बता। है। दुर्वासा मुनि की है ना हाँ। शायद, रीना थी। नहीं, नहीं, ये वो खाना है ना, वेद व्यास जो कहते हैं, नदी को वो कहेंगे ना तो खाना रास्ता दे देती है ना वो नदी हाँ उनको। रास्ता दे देती है, हाँ। हाँ, वो क्या बोलती हैं कि भगवान कृष्ण का नाम थोड़ी लेते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं ना अच्छा वो। नहीं, वो नाम अलग है, यहाँ वेद व्यास जी है, वहां पर गोपियां जाती है हाँ। दुर्वासा के पास हाँ, और तो क्या बोलते हैं वो? रास्ता जोड़ देती हैं। खूब भोग लेके जाती हैं गोपियां, और दुर्वासा जी खूब खाते हैं। तो अब हाँ जब जाने का टाइम आता है तो यमुना वापस रास्ता ब्लॉक है, तो वो बोलते हैं कि हम कैसे जाएं वापस। तो दुर्वासा जी कहते हैं यमुना को बोल दो, अगर दुर्वासा जी सच्चे हैं और उन्होंने कभी अन्न का भोग नहीं लगाया हो तो हमें रास्ता दे दो। तो ये हाँ हाँ बोलती है और वो रास्ता, तो वो बोलती है अजीब है ये, इसने खाया, उन्हें खा के भी नहीं खाया, वही आपकी बात हाँ, उपवास में। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो असल में वो नदी को बोलते हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी नहीं, वो व्रत में है, उपवासे हैं हम्म, और वो सच्चे हैं, तो रास्ता दे दो। और वो खुद हम्म, ही इतना खिला के आई है अपने हाथों से, तो उन्होंने हाँ, इतना खाया है, लेकिन फिर भी वो उपवास में है ना? तो क्यों उपवास में है? कि ध्यान, खा रहे हैं लेकिन ध्यान कहाँ है? ध्यान सत्य में है, सत्य। ध्यान वहां पर है ना? तो फिर वो वैसा उपवास कितना अच्छा होगा, ऐसा वाला उपवास कि हम बिल्कुल। 56 भोग भी खा रहे हैं और उपवास में भी हैं, है ना? तो आपको ये फीलिंग आ जाती है ना, भ्रष्टा बन जाती हो कि बॉडी खा रही है, खाई जाओगे। कई बार बॉडी की तृप्ति भी जरूरी होती है। अदरवाइज, अब मैं अपना एग्जांपल लूं। कल मेरी यूनिवर्सिटी से, तो हम रात को मैंने बहुत खाया यार, मैं सोची जा रही, मैं कि यार सुबह भी मेरे को उठना, फिर वो क्रिया ब्रेथ में भी मजा नहीं आएगा। मैं क्या, पर नहीं अंदर, और फिर खाने के बाद में मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि मैंने खाया बहुत कम खाया है, और इतना खाया कल मैंने। सुबह नॉर्मल था बिल्कुल। कई बार ऐसे होता है अंदर से ना, कि आपको नीड होती है। मोनिधि, हमें कब फील होगा, हमें कब साक्षात्कार होगा? इतने तो जल्दी? उसका भी जवाब दिया हुआ है, भगवत गीता में ही दिया है। कब का सोचना ही नहीं है ना? बस जो हाँ हाँ, आपको मिला है, आपको जो प्रैक्टिस मिली है, साधना मिली है, बस वो करते जाना है। जब मिले अब वहां सरेंडर कर देना है, छोड़ देना है उस चीज को। वही बस। बुनिया बोलते रहो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर है ना, बहुत रेस्टलेसनेस होती है बहुत इसलिए। अच्छी बात है, नहीं नहीं, बहुत। ये बहुत अच्छी बात है, ये सबको होती है। मैं तो खुद गुजरी हूँ इस चीज से। वो इतनी ज्यादा रेस्टलेसनेस जो है, वो साइन होता है, क्योंकि जितनी रेस्टलेसनेस होगी तो उतनी आप अच्छे से साधना करोगे। और एक टाइम आएगा जब आप छोड़ दोगे। मैं ये भी बता दूं, पहले एक रेस्टलेसनेस होती है, फिर एक होता है, फिर आप बोलते हो अरे छोड़ दो, जाने दो, जो होगा होगा, जब होगा होगा। सही उसको भी बात। छोड़ना पड़ता है। वो जो होता है ना, देखो लास्ट डिजायर क्या होती है? वो होती है उस सत्य को पाने की इच्छा। वो सबसे सात्विक, सबसे बड़ी इच्छा है। जिस इच्छा से हम साधना करते हैं वहां तक जाते हैं, और आखिर में वो इच्छा भी छूटती है, वो भी छूट जाएगी अपने आप। छोड़नी नहीं पड़ती, आपको छोड़नी नहीं है। कोई भी चीज छोड़ने से नहीं छूटती है, ठीक है ना? वो इच्छा भी छूट जाएगी। जब वो इच्छा चली जाएगी तो एक दिन सत्य अपने आप सामने खड़ा होगा। वो सुबह आके बोलेगा, गुड मॉर्निंग शालिनी। तो क्लोज करें आज का सेशन, और किसी का बहुत अच्छा था। हो तो। हाँ, तो बस लास्ट में मैं फिर से एक ही चीज रिपीट करूंगी क्लोज करने से पहले। इस अध्याय 2 में दो ही चीजें हैं। क्या? कि क्या रियल है, हमें क्या जानना है। सबसे पहले सत्य क्या है, और एक बार उस सत्य को जान लिया तो मेरे यहाँ पर कर्म कैसे होने चाहिए। और अगर मैंने उस सत्य को जान लिया तो जो भी कर्म है वो कर्म सही ही होंगे, वो सारे कर्म पुण्य ही होंगे, वो स्वधर्म से ही होगा, है ना? तो हम ये दो चीजों को समझ के चलें तो बहुत अच्छे से आगे, बहुत अच्छे से जिंदगी को जी सकते हैं। चलो, ओके देन, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू। थैंक यू मनी। बाय। बाय, थैंक यू। बाय।
Thank you so much, Manvi. थैंक यू।